हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे डीएस का पार्ट 2 आर्य समाज। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। आर्य समाज वो संस्था है जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हाँ, इस संसार में ईश्वर हैं। इसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी, जिसको हम आज मुंबई कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब? 1875 में। महर्षि दयानंद वेदों को निर्भ्रांत ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। आर्य समाज का वैधानिक मंतव्य है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। आर्य समाज क्या मानते हैं? उनका मानना है कि ईश्वर ही सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। सारी विद्याएं हमें ईश्वर से ही प्राप्त होती हैं और ये सब हमें वेद से मिल सकता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। भगवान है, ईश्वर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक चारों ओर है और नित्य है, हमेशा है, रहेगा और हमेशा था। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। हमें सिर्फ ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। मतलब जितनी भी विद्याएं हैं, सच्ची सही विद्या जो है उसका मूल ग्रंथ, मतलब उसमें से ही सब निकली हैं। अलग अलग वेद में से ही अलग अलग सारी विद्याएं निकली हैं। तो वेद ही सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ हैं। आर्य समाज ने भारत के तथा विश्व के जनमानस में वेदों की पुनः प्रतिष्ठा करवाने का निरंतर प्रयास किया है। आर्य समाज ने सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में, वर्ल्ड में सभी लोगों के दिल में वेदों की शक्ति के बारे में बताया है। उनकी प्रतिष्ठा का हमेशा सबको बताया है, मार्ग बताया है। वेदों से हमें क्या क्या मिल सकता है वो सब चीज़ें बताई हैं और इसको प्रतिष्ठित करने का हमेशा प्रयास, कोशिश करते रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकाल कर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी हैं। मतलब महर्षि दयानंद ने वेदों से इतना पढ़ा है और वो बातें सबको बताई जो साइंटिफिकली प्रूफ भी होती है बाद में कि हाँ, ये सही बात है। मतलब साइंटिफिकली जो बात प्रूफ होती है वो ऑलरेडी वेद में ही बताया गया है पहले से ही। वेदों के आधार पर उन्होंने एकेश्वर, मतलब एक ही ईश्वर वाद को सिद्ध कर दिया और विविध वैदिक देवताओं को सच्चे परमात्मा के विशेषण बताकर बहुदेवतावाद की धारणा को निस्सार सिद्ध कर दिया। मतलब हम अलग अलग देवी देवताओं को जो मानते हैं, पूजते हैं, उसके बजाय सिर्फ एक ईश्वर परमात्मा को ही मानेंगे तो वो सब उसी के अंदर आ जाते हैं। मतलब दयानंद जी ने ये कहा है कि हमें एक ईश्वर पर ही, हमें ओम पे ही, ईश्वर पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए और उसी की उपासना करनी चाहिए। आर्य समाज कर्म फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। आर्य समाज ये कहता है कि हमारा जो कर्म है वो हमें करते रहना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा और हमें मोक्ष के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमें मोक्ष मिल सके, इस धरती से हमें छुटकारा मिल सके। मतलब कि आवागमन के चक्र से हम छूट जाना ही मुक्ति है। मुक्ति मतलब क्या? कि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, वो चक्र हमेशा चलता रहता है। पर हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे हटकर हमारी आत्मा भगवान में लीन हो जाए। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक राष्ट्रीयता का कारण और कार्य रहा है।
उन्होंने समाज में ऐसी बहुत सी कुरीति थी, ऐसे बहुत से कुरिवाज थे जो उन्होंने हटाए हैं, उन्होंने उनका पक्षपात किया है। उन्होंने कहा है कि वो सब इसमें समाज में नहीं होने चाहिए। आर्यजन विधवा विवाह के पक्ष में हैं, मतलब अगर कोई लेडी विधवा हो जाती है तो उनको फिर से विवाह करना चाहिए, वो हमेशा आर्य समाज ने कहा है। बाल विवाह, जो छोटे बच्चों का विवाह करते हैं। जात पात, अभक्ष्य भक्षण, मतलब जात पात का मानना कि ये ऊंची जाति का, नीची जाति का, वो हमेशा विरोधी रहा है। भक्ष्य भक्षण, अभक्ष्य भक्षण मतलब नॉनवेज खाना, वो सब आर्य समाज में, वो आर्य समाज के लोगों उनका विरोध कहा गया है। मद्यपान मतलब शराब पीना और गुरुडम के भी विरोधी हैं। हवन यज्ञ आदि संस्कारों को मानते हैं और हमेशा कहते हैं हमें हवन करने चाहिए और ऐसे संस्कार सब में लाने चाहिए। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार ये हैं। वो इतना लोकप्रिय, फेमस कैसे हुआ? इन कारणों की वजह से। तो पहला कारण है वेदों की पुनः प्रतिष्ठा, मतलब समाज में वेद का ज्ञान सबको दिया, बढ़ाया और प्रतिष्ठित किया कि हाँ, हमें वेद से ही सब कुछ मिला हुआ है। एक परमात्मा की पूजा, सारे देवी देवताओं की पूजा को नहीं, बट एक ही परमात्मा की ही पूजा हमें करनी चाहिए। वेदों की अपौरुषेयता, वेदों में कितनी शक्ति है वो सबको बताया। जन्मना जात पात का खंडन, मतलब जनता में जो जात पात का भेदभाव था उसका खंडन किया आर्य समाज ने। दलितोद्धार, मतलब जो नीची जाति के लोग हैं या कोई भी जाति के लोग, सबका उद्धार किया। यह मानना कि भारत भारतीयों का है, मतलब भारत किसी और का नहीं है, भारत में रहने वाले भारतीयों का है, यहाँ पर कोई और आके नहीं रह सकता। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, और वो समाज की उन्नति हमेशा समझता है, और इसलिए आर्य समाज की उन्नति किस में है? लोगों की उन्नति में, समाज की उन्नति में, और समाज सेवा करना। इन कारणों की वजह से ही आर्य समाज इतना लोकप्रिय बना है। I hope you now understand the lesson. Read the lesson yourself also. Okay. And in next session I will give the question answer of this lesson. Okay. Bye.